रूस के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम देगा अमेरिका। आने वाले हफ्ते में यूक्रेन को मिलेगा ये अमेरिकी रॉकेट सिस्टम। डोनबास में जारी जंग को देखते हुए अमेरिका का ये बड़ा फैसला है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम देगा अमेरिका। अमेरिका लगातार हथियार दे रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है और अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई की जा रही है अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को। डोनबास में जारी जंग को देखते हुए अमेरिका का ये बड़ा फैसला है। और युद्ध में कैसे उतरेंगे बड़े हथियार, उतरे हैं बड़े हथियार और उतर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके बारे में अभी कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे अपने मेहमानों से। वो बड़ी बात है कि कैसे इस युद्ध में देखिए इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं किए गए थे। यहाँ यूक्रेन में इस तरह के अत्याधुनिक हथियार अमेरिका की तरफ से भी दिए जा रहे हैं और रूस भी इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें उसने पहले इस्तेमाल नहीं किया। तो युद्ध में उतरेंगे क्या और बड़े हथियार भी? ये हम क्यों कह रहे हैं तो देखिए, अमेरिका, यूक्रेन और रूस क्या स्थिति है। हार्पून मिसाइल ब्लैक सी में अटैक की तैयारी की है। हार्पून मिसाइल से पश्चिमी देशों को चेतावनी जारी की है। MLRS देगा, ये भी कहा गया है। रूस में हमले का खतरा है लगातार। ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इसके अलावा डोनबास के लिए यूक्रेन को MLRS देगा अमेरिका। लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करेगा। रूस ने ऐसे हथियार देने पर गंभीर नतीजे की चेतावनी दी है। रूस का ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हथियार दिए जाएंगे जिसका असर उन पर सीधे तौर पर होगा, उनके देश में इससे नुकसान होगा, तो फिर इसके नतीजे गंभीर होंगे। क्या अमेरिका एक्शन से युद्ध और भड़केगा? ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी एक्शन जो वो हथियार देने के फैसले कर रहे हैं, जो लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम देने की बात कर रहे हैं, उससे क्या ये जंग और भड़केगी? क्या जंग में अब बड़े हथियारों की एंट्री होने वाली है, यानी और भी बड़े हथियारों की एंट्री क्या होने वाली है? क्या पुतिन पश्चिमी के देशों पर हमले की तैयारी में है? क्या इस तरह के हालात बन सकते हैं? क्या पूरे यूरोप में बड़ा युद्ध भड़क सकता है अगर इसी तरह के हालात बने रहे, इसी तरह से हथियार सप्लाई की जाती रही? कुलकर्णी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हम हथियारों की बात कर रहे हैं, अभी तक भी हम इस तरह के तमाम हथियार देख चुके हैं इस युद्ध में जिनका पहले इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अब और ज्यादा आगे बढ़कर और अत्याधुनिक हथियार देने की बात हो रही है। तो क्या ये दायरा बढ़ सकता है, पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है या और आगे बढ़ सकता है? ये देखिएगा कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि रूस जो है किसी तरीके से एक तरीके से डिफंक्ट हो जाए और उसका जो दबदबा वो सोच रहा है, रूस सोचता है कि वो पूरे विश्व में उसका माने है और अमेरिका का मानना है कि किसी प्रकार से रूस को साइडलाइन किया जाए। और यही कारण है कि वो बार बार यूक्रेन को इस तरह के हथियार दे रहा है और लड़ाई को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, शुरू से जैवलिन हुए, स्टिंगर्स हुए, उनके खुद के यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइल हुए जिसने मॉस्को को मारा, उसके बाद अब हार्पून दे रहे हैं, MLRS दे रहे हैं, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, हाउसर्स है, इस तरह के हथियार दे करके। और बार बार उनके ही पूर्व राष्ट्रपति कह रहे कि अमेरिका के अंदर इतनी परेशानी है, उसको छोड़ करके आप यूक्रेन को $40 बिलियन का एड दे रहे हैं। ये एक ही दर्शाता है कि रूस को किस तरीके से एक तरीके से साइडलाइन किया जाए पूरे इसके ऊपर। और जो नाटो है वो नहीं चाहता है कि किसी प्रकार से लड़ाई को दूर खींचा जाए। और रूस का जो मकसद है कि यूक्रेन का जो मकसद, यूक्रेन को पूरा कैप्चर करना रूस का पहले से ही मकसद नहीं था। उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन और खासकर डिनाइपर रिवर। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अगर इसी तरह से हथियार सप्लाई किए जाते रहे तो क्या ये दायरा वाकई बढ़ सकता है और ज्यादा? और क्या वो एक जेन्युइन डर है, जेन्युइन डर होना चाहिए यूरोप में? क्या ये जेन्युइन डर है? बंसल साहब, आपसे भी मैं इसी पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। इसी से जुड़ा सवाल मैंने पहले भी आपसे लिया था, लेकिन इसका दायरा क्या और बढ़ाने की फिराक में अमेरिका? क्या अमेरिका को एहसास नहीं है कि अगर वो इस तरह के हथियार देंगे तो फिर ये और ज्यादा भड़केगा युद्ध? देखिए, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रूस इस दलदल में फंस जाए और इसके जितने ज्यादा हथियार दिए जा सकते हैं वो यूक्रेन को दे रहा है। जिस तरीके की वित्तीय सहायता उन्होंने $40 बिलियन की अश्योर की है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध जल्दी खत्म हो। और अगर हम देखें इस वक्त रूस का उद्देश्य क्या है, रूस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे करीब करीब हो गए। लुहांस्क प्रांत देखें तो आप करीब करीब उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है। डोनेट्स्क में अभी आधा से ज्यादा प्रांत है, लेकिन इसके अलावा इनकी कई खार्किव प्रांत में काफी कैप्चर किया हुआ, सदर्न यूक्रेन में काफी इन्होंने टेरिटरी कैप्चर की हुई है। अमेरिका को युद्ध के प्रोलॉन्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूरोप के राष्ट्रों को पड़ता है, क्योंकि ये युद्ध का दायरा फैल सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे ये युद्ध फैलेगा ये यूरोप की अर्थव्यवस्था पर इसकी बहुत ही
बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यूरोप की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, गर्मी का मौसम है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उतनी ज्यादा नहीं है, ऊर्जा की उतनी जरूरतें नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अगर ये युद्ध और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गया और रूस से इनको ऊर्जा मिलनी बिल्कुल बंद हो गई, और जिस तरीके से रूस अभी बोल रहा है कि सिर्फ रूबल में पेमेंट्स लेगा, तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उथल पुथल आ सकती है और विशेषकर यूरोप के राष्ट्रों के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अभी भी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या उस मुकाम तक पहुंच चुका है युद्ध कि यहाँ हथियारों की सप्लाई क्योंकि की जा रही है, तो क्या ये और ज्यादा भड़कने की कगार पर है और ज्यादा फैलने की कगार पर है, या ये एक संभावना है जो हो सकता है जिसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं जर्मनी और फ्रांस? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।